अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में 7, 8 और 9 ज़िलहज का वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह ज़िलहज की आमद है। माह ज़िलहज अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है। इस मुकद्दस महीने में आप जब अल्लाह को मुकद्दस दिनों में पुकारेंगे तो अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजर करम जमाए रखेगा। याद रखें, अशरा ज़िलहज बड़ी बरकतों वाला अशरा है, बड़ी फजीलतों वाला अशरा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई ऐसे दिन नहीं जिनमें नेक अमाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अशरा ज़िलहज में नेक अमाल से ज्यादा महबूब हो। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के रास्ते में जहाद से भी इन दिनों की इबादत अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के रास्ते में जहाद भी बराबर नहीं हो सकता, मगर वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में जानो माल समेत निकला और इनमें से किसी चीज के साथ वापस ना लौटे। बाहवाला मुश्कात शरीफ। अशरा ज़िलहज में जिक्र इलाही की बहुत ही ज्यादा फजीलतें हैं, बड़ी ही बरकत हैं। अशरा ज़िलहज में आप अल्लाह का जितना भी जिक्र करेंगे उतना ही कम है। याद रखें, अशरा ज़िलहज में एक नेकी का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि आम दिनों में नेकी करने का सवाब 10 गुना है, लेकिन अशरा ज़िलहज में एक नेकी करने का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए आप भी अशरा ज़िलहज में जितनी ज्यादा नेकियां हासिल कर सकते हैं आप किया करें। जिक्र और ज़कार किया करें, कसरत से अल्लाहु अकबर का विर्द किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द किया करें, तौबा इस्तगफार का विर्द किया करें, अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारा करें, कुरानी आयात, कुरानी सूरतों का विर्द करके अल्लाह से मांगा करें, कुर्बानी किया करें और सदका खैरात किया करें। इंशाअल्लाह बाफजले खुदा ये छोटे छोटे काम ही हमारी आखिरत को बेहतर बनाने का जरिया बनेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक अशरा ज़िलहज के बराबर ज्यादा अजमत वाले कोई दिन नहीं और ना किसी दिनों में नेक अमाल इतना पसंद है जितना इन 10 दिनों में है। बस तुम इन दिनों में कसरत से तस्बीहात पढ़ा करो, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो। बाहवाला तिबरानी। हदीस नंबर 1460। याद रखें, यौमे अरफा 9वीं ज़िलहज के रोजे की भी बहुत ज्यादा फजीलत है। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि यौमे अरफा का रोजा गुज़श्ता 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों के लिए कफारा बन जाएगा। बाहवाला सुननुल तिरमिज़ी। हदीस नंबर 749। अशरा ज़िलहज के दिन और रातों की भी अपनी ही फजीलत है। जो बंदा अशरा ज़िलहज में तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह को याद करेगा, जिक्र इलाही करेगा, तौबा इस्तगफार का विर्द करेगा और दिन में भी सदका खैरात के साथ अल्लाह की इबादत करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, अल्लाह की रजा के लिए नेक अमाल करेगा तो उसके लिए भी बहुत बड़ा अजर व सवाब है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें इबादत करना अल्लाह ताला को अशरा ज़िलहज में इबादत करने से ज्यादा महबूब हो। इसके हर दिन का रोजा 1 साल के रोजों के बराबर है और इसमें हर रात की इबादत शब्बे कदर की इबादत के बराबर है। तो आप सब अंदाजा लगा लें कि शब्बे कदर की कितनी ज्यादा फजीलत है और अशरा ज़िलहज की पहली 10 रातों को लैलतुल कदर की रातों के साथ मंसूब किया गया है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जितने दिन गुजर गए हैं उन दिनों की तो कोई बात नहीं, जितने दिन रह गए हैं उन दिनों में भी खूब इबादत करें और रात में नवाफिल अदा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, नदामत के आंसू रोएं, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करें, बख्शिश मांगे, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की दुआएं करें। याद रखें, उलमा-ए-कराम बुजुर्गान दीन
अपनी आखिरत को बेहतर बनाने में लगे रहते थे, ज्यादा फिक्र उनको अपनी आखिरत की होती थी और दुनियावी कामों में कम तवज्जो हुआ करती थी। इसलिए आपने भी अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए 10 जिलहज तक जिक्र और ज़कार जारी रखना है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आपने रोजे भी रखने हैं, चाहे 2 रख ले, 4 रख लें, जितने आप रख सकते हैं आप रोजे भी रखें, जिक्र इलाही करें, अल्लाह की बारगाह में रोएं, अपने खाली हाथों को उठाएं। इंशाअल्लाह व फजले खुदा अल्लाह पाक आपके खाली उठाए हुए हाथों की जरूर लाज रखेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। इस अमल को, इस वजीफे को वो लोग कर सकते हैं जो परेशान हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं या जादू असेब है उन पे, बीमारियों में मुब्तला हैं और बुरे हादसात से बचना चाहते हैं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। इंशाअल्लाह बफजले खुदा इस अमल के करने से उनके घर में अमन सुकून होगा, परेशानियां खत्म होंगी, मुसीबतों से निजात मिलेगी, बीमारियों से निजात मिलेगी। अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक उनकी दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, उन पे अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा और उनके दिल को ईमान की दौलत से रोशन करेगा। इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को 7, 8 और 9 जिलहज वाले दिन लाजिम करें। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल करेगा। अब मैं आपको अमल बताती हूँ कि आपने इस वजीफे को करना किस तरीके से है। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आपने इस अमल को, इस वजीफे को 7, 8 और 9 जिलहज वाले दिन जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी आप इस अमल को किसी नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं या चलते फिरते भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की एक तस्बीह पढ़नी है। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। अल्लाह पाक से जब आपने दुआ करनी है, आपने जब अल्लाह से दुआ करनी है तो आपने जिलहज के आखिरी दिनों के सदके अल्लाह से मांगना है। जिलहज की आखिरी रातों के सदके, आखिरी रातों का वसीला देकर अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह व फजले खुदा अल्लाह पाक आपके तमाम हाजात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा, नेक दिली मुरादों को पूरा करेगा, तमाम मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी, परेशानियां मुसीबतें खत्म होंगी और आपके घर में अमन और सलामती दाखिल होगी। याद रखें, जिस घर में अल्लाह की रहमतें और बरकतें होती हैं, अल्लाह पाक उस घर में किसी तरह की परेशानी को दाखिल नहीं होने देता। सबसे पहले आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला अपनी रहमत के साए तले जगह देना और हमारे घर में रहमत भरी नजरे करम जमाए रखना। इसके अलावा आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला हज के दिन के सदके, यौमे अरफा के सदके मौला हमारी तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा, तमाम मकासद में कामयाबी अता फरमा। जिस मकसद के लिए मैं इस अमल को कर रहा हूँ या कर रही हूँ मौला, उस मकसद में मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अपने लफ्जों में अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, जो नहीं मांगेंगे बिन मांगे आपको अता किया जाएगा। इस अमल को जो बंदा इन 3 दिनों में कर लेगा वो दुनिया और आखिरत की मुरादों को पा लेगा, उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, मुकद्दर चमक जाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।